शहर की चकाचौंध भरी रातों में मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक नाम था जो हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ था, विक्रम राय। वो मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, एक ऐसा सीईओ जिसकी कंपनी राय इंडस्ट्रीज ने न सिर्फ स्टॉक मार्केट को हिला दिया था, बल्कि पूरे शहर की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। विक्रम की आंखें काली थी, जैसे गहरी रात का अंधेरा, और उसका चेहरा इतना कठोर कि लगता था पत्थर की मूर्ति जीवित हो गई हो। वो सूट पहनता था जो इतालवी डिजाइनरों का कमाल था, लेकिन उसके कदमों की आहट में एक खतरा छिपा रहता था, वो खतरा जो माफिया की दुनिया से आता था। हाँ, विक्रम राय सिर्फ सीईओ नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड का राजा भी था। उसके साम्राज्य में काला धन बहता था, जहरीले सौदे होते थे और दुश्मन रातों रात गायब हो जाते थे। लेकिन विक्रम का दिल, वो तो पत्थर का था। प्यार जैसी कोई चीज उसके लिए नहीं थी। वो बस जीतता था और जीतकर भी अकेला रहता था। दूसरी तरफ थी आरुषि शर्मा, एक साधारण सी लड़की जो मुंबई की गलियों में पली बड़ी थी। आरुषि का परिवार छोटा सा था, माँ जो एक स्कूल टीचर थी और पिता जो एक छोटे से दुकानदार थे। आरुषि खुद एक ग्राफिक डिजाइनर थी, फ्रीलांस काम करके गुजारा करती। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जैसे हिरन की, और मुस्कान ऐसी कि आसपास के लोग भूल जाते थे कि दुनिया में दुख भी है। वो सपने देखती थी, एक छोटा सा घर, एक प्यार भरा साथी और शायद एक किताब लिखना जिसमें वो अपनी कहानियां बुन सके। लेकिन जिंदगी ने उसके सपनों को हमेशा ठुकराया था। कॉलेज के दिनों में एक ब्रेकअप ने उसे तोड़ दिया था और तब से वो बस अपने काम में डूबी रहती। रविवार को वो समुद्र किनारे जाती, लहरों से बातें करती और सोचती कि काश कोई ऐसा आए जो उसके दिल की धड़कनों को समझ ले। एक शाम बारिश की बूंदें मुंबई को भिगो रही थी। आरुषि अपनी पुरानी साइकिल पर ऑफिस से लौट रही थी जब अचानक एक काली मर्सिडीज ने उसके सामने ब्रेक मारा। वो डर गई, साइकिल फिसल गई और वो गिर पड़ी। बारिश में भीगती हुई वो उठने की कोशिश कर रही थी कि कार का दरवाजा खुला। बाहर निकला विक्रम राय। उसकी आंखें आरुषि पर टिक गईं। वो कुछ पल रुका, फिर आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज गहरी थी, जैसे समंदर की गहराई। आरुषि ने ऊपर देखा और उसकी सांसें थम गईं। वो विक्रम को पहचानती थी, अखबारों से, न्यूज चैनलों से। हाँ हाँ सर, मैं ठीक हूँ, वो हकलाती हुई बोली। विक्रम ने अपना कार्ड निकाला और कहा, अगर चोट लगी हो तो कॉल करना। फिर वो चला गया, जैसे तूफान आया हो और चला गया हो। आरुषि ने वो कार्ड फेंक दिया। ये अमीर लोग सब शो ऑफ करते हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले दिन उसके फोन पर एक कॉल आया। मिस शर्मा, राय इंडस्ट्रीज से बोल रहे हैं। सर ने कहा है कि आपकी साइकिल ठीक करवा दें और अगर आप चाहें तो हमारे साथ काम करने का मौका है। आरुषि हैरान रह गई। कैसे? वो तो फ्रीलांसर थी। लेकिन पैसे की तंगी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। अगले हफ्ते वो राय टावर पहुंची। इमारत इतनी ऊंची थी कि बादल छूने लगते थे। आरुषि को क्रिएटिव डिपार्टमेंट में रखा गया। वहां वो डिजाइन बनाती, लोगो, ब्रोशर, छोटी मोटी चीजें। लेकिन हर शाम जब वो लिफ्ट में चढ़ती, विक्रम की नजरें उस पर पड़ जातीं। वो कुछ नहीं कहता, बस देखता। आरुषि को अजीब लगता, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी उत्तेजना भी होती। दिन बीतते गए। एक पार्टी में, कंपनी की एनुअल गाला, आरुषि ने पहली बार लाल साड़ी पहनी। वो शर्माती हुई कोने में खड़ी थी जब विक्रम आया। तुम आज अलग लग रही हो,
उसने कहा। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर। बातें बढ़ी। विक्रम ने उसके बारे में पूछा, उसके सपनों के बारे में, उसके डर के बारे में। आरुषि ने खुलकर बात की। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। बिना ड्रामे के विक्रम हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। लाइफ कभी नॉर्मल नहीं होती, आरुषि। उस रात वो उसे घर छोड़ने आया। कार में बैठे हुए बारिश फिर शुरू हो गई। विक्रम ने कार रोकी और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आरुषि ने पूछा, क्या? विक्रम ने सांस ली और बोला, मेरा जीवन सिर्फ बिजनेस नहीं है। मैं माफिया हूँ। आरुषि की आंखें फैल गईं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? लेकिन विक्रम ने सब बता दिया, उसके पिता की मौत, कैसे वो अंडरवर्ल्ड में घुसा, कैसे उसने दुश्मनों को कुचला। मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा। आरुषि डर गई। अगले दिन वो नौकरी छोड़ने चली गई, लेकिन विक्रम ने उसे रोका। भागो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। धीरे धीरे आरुषि का दिल पिघला। विक्रम का वो कठोर चेहरा, वो दर्द भरी आंखें, सब कुछ उसे खींचता था। वो मिलने लगे, चुपके से, रातों में। विक्रम उसे अपने प्राइवेट जेट पर ले जाता, गोवा के बीचों पर। वहां वो बातें करते, विक्रम अपनी माँ की यादों के बारे में, जो कैंसर से मर गई थी। आरुषि अपनी बचपन की कहानियां सुनाती। एक रात बीच पर विक्रम ने कहा, तुम मेरी जिंदगी का वो उजाला हो जो मैंने कभी नहीं मांगा। आरुषि ने शर्माते हुए कहा, और तुम मेरी वो आग हो जो मुझे डराती भी है और गर्माहट भी देती है। उन्होंने पहला किस किया, लहरों की आवाज में। लेकिन प्यार आसान नहीं था। विक्रम के दुश्मन थे एक पुराना प्रतिद्वंद्वी, राकेश मेहता, जो माफिया का दूसरा बड़ा नाम था। राकेश को पता चल गया कि विक्रम का दिल पिघला है। वो आरुषि को टारगेट बनाने लगा। एक दिन आरुषि को किडनैप कर लिया गया। अंधेरी गोदाम में बंधी हुई वो डर रही थी। राकेश आया, हंसते हुए बोला, तेरा सीईओ प्रेमी अब क्या करेगा? तेरी वजह से उसका साम्राज्य ढह जाएगा। आरुषि ने साहस जुटाया। विक्रम कभी हार नहीं माना। उसी रात विक्रम आया। उसके आदमियों ने गोलीबारी की। खून की नदियां बहने लगी। विक्रम ने राकेश को अपनी आंखों के सामने मारा। कोई मेरी आरुषि को छू नहीं सकता, वो चिल्लाया। आरुषि को मुक्त किया, लेकिन विक्रम घायल था। गोली उसके कंधे में लगी थी। आरुषि ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा, खतरा है। वो उसके बिस्तर के पास बैठी रोती रही। तुम्हें खो दूंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा। मैं लौट आऊंगा तुम्हारे लिए। वो लौटा, लेकिन अब फैसला लेना था। विक्रम ने कहा, मैं माफिया छोड़ दूंगा। सब कुछ। आरुषि ने हामी भरी। उन्होंने शादी की, चुपके से, एक छोटा सा मंदिर में, सिर्फ दोस्तों के साथ। विक्रम ने अपनी कंपनी को क्लीन किया, काले धन को सफेद किया, दुश्मनों को सौंप दिया। अब वो सिर्फ सीईओ था, एक पति। आरुषि ने अपना पहला उपन्यास लिखा, उनकी कहानी पर आधारित। साल बीत गए। अब विक्रम और आरुषि का एक छोटा सा बेटा था। वो समुद्र किनारे घूमते, हंसते। विक्रम कहता, प्यार ने मुझे बदल दिया। आरुषि मुस्कुराती, और तुमने मुझे जीना सिखाया। उनकी कहानी मुंबई की गलियों में एक किंवदंती बन गई, सीईओ और माफिया का प्यार, जो छायाओं से उजाले